वाराणसी का एक ऐसा महाविद्यालय, एक ऐसा कॉलेज जो अपने एकेडमिक एक्सीलेंस और अपने अलग-अलग उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। और आज हम खड़े हैं वहीं वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के, एडमिशन प्रक्रिया को लेकर के हर साल हज़ारों बच्चे इंतज़ार करते हैं कि कब फॉर्म आएगा और कब वो इस प्रतिष्ठित महाविद्यालय में एडमिशन लेंगे। हम बात करें तो उदय प्रताप कॉलेज के जो छात्र हैं वो अलग-अलग फ़ील्ड में हैं। अगर आप टॉप क्लास 1 की नौकरी को देखें या अलग-अलग फ़ील्ड में उदय प्रताप कॉलेज के बच्चे जो हैं वो अपना परचम लहरा रहे हैं। और अभी हाल ही में जो है अलग-अलग उपलब्धियाँ उदय प्रताप कॉलेज को प्राप्त हुई हैं। तो आज हम उदय प्रताप वाराणसी में हैं और उदय प्रताप कॉलेज के एडमिशन 2026 का नोटिफ़िकेशन आ गया है। और जैसे ही आपका नोटिफ़िकेशन आता है, कई सारे बच्चों के मन में अलग-अलग तरह के प्रश्न होते हैं, क्वेरीज़ होती हैं कि कैसे एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी, कब से कब तक फॉर्म भरना है। तो आज हम जो है उदय प्रताप कॉलेज के प्राचार्य डीके सर के साथ हैं, प्रोफेसर डीके सर के साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सर, मेरा सबसे पहला आपका सवाल यही है मेरा आपसे कि सर, इस बार प्रवेश की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है और अब कब तक जो है ये प्रक्रिया पूर्ण होगी? प्रवेश की प्रक्रिया जो है वह 19 मार्च 2026 से प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन हमारा एडमिशन पोर्टल विद्यार्थियों के लिए, नवागंतुक विद्यार्थी हैं जो नया प्रवेश लेना चाहते हैं स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में, उन सभी के लिए पोर्टल नवरात्रि के प्रथम दिन 19 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। सर, यह पोर्टल जो है 15 मई तक चलेगा और 15 मई के बाद जो है इसको एक लेट फीस के साथ उस समय के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। और विद्यार्थी जो है, सभी जो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या 10+2 उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, उनसे आग्रह है कि वो हमारा विस्तृत विवरण देख सकते हैं। और स्नातकोत्तर की में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो MA, MSc, M.Com में जो एडमिशन चाहते हैं, वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। सर, इस बार जो प्रवेश की प्रक्रिया है, जी सर, इसमें कोई बदलाव या प्रोसेस पिछले साल की तरह नहीं, है? प्रोसेस हमारा जो है वो पिछले सत्र की तरह ही रहेगा। और इसमें जिस तरह से पहले प्रवेश परीक्षा होती थी, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही सभी कक्षाओं में प्रवेश होगा। और MSc की भी प्रवेश परीक्षा होती थी और साथ ही जो है अंडर ग्रेजुएट BA, BSc, B.Com रिटेल, BSc AG और सभी पाठ्यक्रमों में एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू प्रवेश परीक्षा होगी। और प्रवेश परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जून के अंतिम सप्ताह तक प्रवेश परीक्षा करा के जुलाई प्रथम सप्ताह से ही हम लोग प्रवेश लेने का कार्य शुरू कर देंगे। सर, पिछले साल भी पेपर में आया था कि उदय प्रताप कॉलेज जो है विश्वविद्यालय बनने की तरफ है। तो सर, उसको लेकर क्या कुछ प्रोग्रेस है? क्योंकि यहाँ के जो एलुमनाई हैं या जो पूर्व छात्र हैं, बहुत लोगों के मन में रहता है और अलग-अलग आर्टिकल पढ़ते रहते हैं, पूछते रहते हैं क्या कुछ अपडेट है? तो उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? उदय प्रताप कॉलेज निश्चित रूप से किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं है। जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं उनके पैरेलल खड़ा है और ये ऑटोनॉमस कॉलेज है। सभी परीक्षाएं हमारे यहाँ से ही होती हैं। विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करता है। एक पूरे स्टैंडर्ड के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हम लोगों ने लागू किया है। और विश्वविद्यालय बनाने के संबंध में जो भी पत्रावली उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मांगी गई थी, सभी पत्रावली यहाँ से भेजी जा चुकी है। आगे उत्तर प्रदेश सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है वो समय बताएगा। तो सब मिला करके हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में उदय प्रताप कॉलेज निश्चित रूप से सबसे आगे है, ये मेरा पूरा विश्वास है। सर, नया कोर्स कुछ इस बार शुरू हो रहा है कि नहीं अभी? पिछले वर्ष हमने जो है अंतिम समय में, पिछले वर्ष जब प्रवेश की प्रक्रिया चल रही थी उसी बीच हमने MA, MSc डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, MA, MSc साइकोलॉजी, B.Com रिटेल ऑपरेशन मैनेजमेंट और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस शुरू किया था। उनके लिए अवस्थापना सुविधाएं लगभग पूरी हो गई हैं। अन्य कोर्सों के लिए हम लोग कुछ भवन निर्माण के कार्य में जो है आगे लगे हुए हैं। टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है और भवन निर्माण वगैरह का कार्य पूरा होने के बाद आगे पाठ्यक्रम और अगले सत्र से आरंभ किए जाएंगे। सर, अब मैं देखता हूँ, मैं एलुमनाई से मिलता हूँ या जो भी सर यहाँ के बच्चे पढ़ के PG कहीं से कर रहे हैं, सर सबका है कि यहाँ लॉ कब शुरू होगा, प्रोफेशनल कोर्स को कब शुरू होगा। तो सर, उसकी तरफ कोई कार्य चल रहा है कि नहीं अभी? नहीं, प्रोफेशनल कोर्स और BA, B.Ed, ITEP कोर्स और अन्य जो कोर्स हैं उसको शुरू किया जाना है। लेकिन उसके लिए जो भी ज़रूरी संसाधन है वो पहले पूरे किए जाने के बाद ही हम लोग शुरू करेंगे। तो सर, संभवतः अगले अगले सत्र या उसके अगले सत्र तक देखा जी।
सर एक चीज़ पूछना था कि जो प्रवेश की प्रक्रिया होती है जहाँ पे सर उसमें कोई परिवर्तन जैसे सिलेबस में, पेपर पैटर्न में ऐसा कुछ? सिलेबस पैटर्न पिछली बार BSc का चेंज हुआ था और उसी पैटर्न से, पिछले पैटर्न से ही हम लोग प्रवेश परीक्षा कराएंगे। प्रवेश परीक्षा पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ कराई जाएगी और हम चाहते हैं कि जो यहाँ का माहौल है, जो पठन पाठन का माहौल है, जो हमारा एल्यूमिनी नेटवर्क है, जो हमारे अच्छे शिक्षक हैं, उनका लाभ जो है पूर्वांचल और आसपास के ज़िलों के और बिहार और अन्य प्रदेशों के विद्यार्थी भी निश्चित रूप से उठाएँ। सर ऐसी कोई दो चार जो है विशेषता उदय प्रताप कॉलेज की जो बाकी कॉलेज से अलग जो है ये उदय प्रताप कॉलेज है? उदय प्रताप कॉलेज अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में दिसंबर के महीने से प्रमाण पोर्टल शुरू किया है, जिसमें 44 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी जाती हैं और वो जो है मानकों के अनुसार कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कहाँ तक हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या महाविद्यालय के पास कितने संसाधन हैं, इस पर जो है सूचनाएं मांगी जाती हैं। और विगत के 3 महीनों से हम नंबर 1 पे हैं और पिछले महीने हमको जो है 71.68% जो है हमको जो है अंक प्राप्त हुए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉलेज हैं, राजकीय एडेड कॉलेज, उनमें हमने प्रथम स्थान हासिल किया है। ये तीनों प्रकार के कॉलेजों से सूचनाएं भरवाई जा रही हैं, राजकीय कॉलेज, एडेड कॉलेज और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, उसमें हम नंबर 1 हैं और निश्चित रूप से आगे भी 3 महीनों से लगातार हम नंबर 1 बने हुए हैं, आगे भी बने रहेंगे। दूसरा ये हमारी उपलब्धि हाल ही में रही है कि हम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के एसोसिएट मेंबर हो गए हैं। तो जो भी विद्यार्थी या शिक्षक यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनको सीधा लाभ जो है जो विश्वविद्यालयों को मिलता था वो इस कॉलेज को भी मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी उनके सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, उनके प्रोग्राम होते हैं, उसमें अब सीधे यहाँ से विद्यार्थी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का ये मेंबर हो गया है, तो वो सुविधाएँ भी यहाँ के विद्यार्थियों को मिलेगी। नैक में A ग्रेड पहले से भी है, ICR का एक्रीडेशन है, आगे भी ICR का एक्रीडेशन हम लोग कराएंगे। तो सब मिला करके ये हम कह सकते हैं कि यूपी कॉलेज मानकों पर एक खरा उतरने वाला संस्थान है और अपने विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। लगभग इस सत्र में लगभग 48% विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है और लगभग हम ज़्यादातर विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दिलाने में कामयाब रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सभी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है OBC, SC और जनरल कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी हैं उनको स्कॉलरशिप भी सभी जगहों से, सभी हम अधिकतम विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दिलाते हैं। नैक से A ग्रेड है तो स्कॉलरशिप को लेकर के भी कोई परेशानी यहाँ पे नहीं है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं और मानकों को पूरा करते हैं, क्राइटेरिया पूरा करते हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अगर हैं तो स्कॉलरशिप यहाँ पे सभी को मिलती है, ये हमारी विशेषता है। सर आजकल तो डिजिटल पढ़ाई लिखाई हो गया है, तो सर डिजिटल को लेकर के उदय प्रताप कॉलेज मतलब कहाँ तक स्टैंड कर रहा है? और हालांकि सर मैंने देखा क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड वगैरह लग गए हैं, तो सर उस तरफ क्या कुछ अलग हो रहा है उदय प्रताप कॉलेज में? लगभग 50% जो है हमारे पास इस समय जितने भी क्लासरूम हैं, 50% हमारे क्लासरूम डिजिटल हैं और डिजिटल बोर्ड जो है उनमें है और मानकों के अनुसार जो है पढ़ाई हो रही है। गूगल क्लासरूम का हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर यूट्यूब चैनल का भी इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही जो है बहुत सारे जो है स्टडी मटेरियल, कंटेंट हमारे जो है वो हमारे वेबसाइट पे भी हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, हमारे फेसबुक पेज पे हैं और अब आप हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज अगर आप देखेंगे तो लगातार अपडेट होता रहता है और उसमें जो है कॉलेज से संबंधित गतिविधियाँ जो है लगातार अपडेट होती हैं। सर पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, कहा जाता है कि बच्चों के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सर ऐसी कोई और सुविधाएं इस कॉलेज में जो बच्चे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं? कल्चरल क्लब हमारा बना हुआ है और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की अन्य जो है सुविधाएं जो है यहाँ पे विद्यमान हैं और सभी खेल गतिविधियाँ हों, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियाँ हों, चाहे जो है विभिन्न जगह NCC, NSS, रोवर्स रेंजर और इसके अलावा उन्नत भारत अभियान, ग्रामीण विकास, हर तरह के योगदान जो है हमारे विद्यार्थी दे रहे हैं और उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और वो विद्यार्थियों की वजह से ये कॉलेज जाना जाता है, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, क्योंकि मैं देखता हूँ सर जो यहाँ के एलुमनाई हैं उनका कहना होता है और सर यहाँ के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो लोग हमेशा से कहते हैं कि हमारे छात्र हमारी पहचान। जी, तो हमारे छात्र ही हमारी पहचान है सर, मुझे लगता है ये उदय प्रताप कॉलेज का एक वाक्य है। और सर एक चीज़ मुझे और पूछना है कि सर कई सारे अलग अलग जो बच्चे सर आउट ऑफ जो है कह सकते हैं जिले से जो रहते हैं सर, अदर स्टेट से, उनके सर मन में होता है कि उदय प्रताप कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, तो सर इसको क्या कहेंगे? ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है और ये गवर्नमेंट से फुल ग्रांट यहाँ पे मिलती है, तो गवर्नमेंट राजकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय है। सर आपके पास भी एक क्वेरी आती है क्या कि प्राइवेट है? नहीं, प्राइवेट नहीं है, ये एडेड कॉलेज है और ये पूरी जो है सैलरी जो है शिक्षकों को गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा और भी UGC और राज्य सरकार से जो भी और भी अनुदान होते हैं
वो समय समय पर प्राप्त होते हैं, उसी के माध्यम से ये कॉलेज चलता है। तो ये कॉलेज जो है एडेड कॉलेज है, राज्य की सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की श्रेणी में आता है। और यहाँ पे गवर्निंग बॉडी है जिसमें विश्वविद्यालय के नाम नहीं है, राज्य सरकार के नाम नहीं है, और गवर्निंग बॉडी इस महाविद्यालय का संचालन करती है। और कुछ सर जो नए बच्चे एडमिशन लेंगे या जो आने वाले हैं उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? पिछले वर्ष हमने पीएचडी पाठ्यक्रम भी यहाँ से प्रारंभ किया है, और अभी पीएचडी पाठ्यक्रम नए सत्र में भी अभी हम पीएचडी पोर्टल भी खोलने जा रहे हैं। सर कब तक उम्मीद है? इसी अप्रैल के महीने से पीएचडी में प्रवेश का पोर्टल भी हम खोल देंगे, तो पीएचडी में प्रवेश भी लेंगे। और पिछली बार हमने 92 विद्यार्थियों का पीएचडी में एडमिशन लिया था, जिसमें से 87 विद्यार्थियों ने भी कोर्स वर्क की परीक्षा दी है, और बहुत अच्छे प्रकार से कोर्स वर्क चला, जिसमें देश के बड़े बड़े विद्वान और बीएचयू से लेकर के इलाहाबाद और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों से यहाँ पे पढ़ाने के लिए उसमें शिक्षकों को आमंत्रित किया गया। अच्छे प्रकार से कोर्स वर्क की कक्षाएँ संचालित हुई। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड मानक के अनुसार ही पीएचडी पाठ्यक्रम भी चला रहे हैं। नेट जेआरएफ या क्वालिफाइड फॉर पीएचडी जो यूजीसी से क्वालिफाइड फॉर पीएचडी हैं, या सीएसआईआर के द्वारा जो क्वालिफाइड फॉर पीएचडी हैं, उनका प्रवेश अभी हम अप्रैल के माह से फिर शुरू करेंगे, और अगस्त के माह तक हम जाते हुए प्रवेश ले लेंगे। फिर उनका कोर्स वर्क कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जी, यानी कि सर अप्रैल महीने में पीएचडी के कोर्स में भी एप्लीकेशन का फॉर्म जो है आ जाएगा। तो सर उम्मीद है कि जुलाई एंड तक जो है पूरी प्रवेश की प्रक्रिया जो है उदय प्रताप कॉलेज जो है पूर्ण कर लेगा, और अगस्त से जुलाई के 31 जुलाई तक हमारा टारगेट है कि हम लोग प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर लें और 1 अगस्त से कक्षाएं प्रारंभ करें। जी, तो सर जो पिछले साल अलग अलग जो कोर्सेज में सीट था वही है या कुछ बड़ा है सीट इस बार? पिछले वर्ष जितनी सीटें थी वही सीटें हमारे पास उपलब्ध हैं। और सर जो स्पेशली बीलीव आया और बीकॉम रिटेल सीटें हैं, बीकॉम में भी जो है 66 66 सीटें दोनों में पास है। तो उसमें कोई अभी जो है इंक्रीमेंट 80 सीट तक एडमिशन लिया जा सकता है, लेकिन बीलीव में 60 सीट तक, बीकॉम रिटेल। क्योंकि सर पिछले साल लेट शुरू हुआ तो मुझे लगता है एंट्रेंस एग्जाम भी उसमें कंडक्ट नहीं हुआ। जो एंट्रेंस बीकॉम का होता है वही बीकॉम रिटेल बीलीव के लिए बिलीव के लिए अलग से एंट्रेंस नहीं हुआ, बिलीव मेरिट के आधार पर करना पड़ा था। इस बार देखते हैं जो एप्लीकेंट के नंबर ऑफ एप्लीकेंट के अनुसार। तो ये थे आपके यूपी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डीके सर, जिन्होंने सारी बातें बताई हैं, और ज़रूरत पड़ने पे हम फिर से सर से मिलेंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी या जो भी उदय प्रताप कॉलेज के बारे में आपको जानना होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो फिर से हम सर से पूछेंगे। और अभी जल्दी आपको हम अलग अलग डिपार्टमेंट का जो है टूर कराएंगे, यहाँ के फैसिलिटीज़ को दिखाएंगे, यहाँ के लैब को दिखाएंगे, ताकि आप जान पाएँ कि उदय प्रताप कॉलेज किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे डिजिटल चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे ई कंटेंट भी है, यूट्यूब का भी यहाँ पे सहारा लिया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे आप आके देखेंगे तो अटेंडेंस तक जो है, जो बच्चों की अटेंडेंस है वो भी डिजिटली उनको अपने लॉगिन पासवर्ड पे मिल जाती है। तो सर वो भी आपने कर दिया? हाँ, कोर्स कंटेंट भी उनको जो है मिल जाता है, जो टीचर गूगल क्लासरूम से भी पढ़ा रहे हैं। आई थिंक सर ये ब्रांच में तो अलग ही हो रहा है। तो ये सब अलग है, और यहाँ पे सभी एडमिट कार्ड से लेकर एडमिशन प्रोसेस से लेके डिजिटल पेमेंट से लेकर सारी सुविधाएं सब डिजिटल हैं। केवल बच्चे को क्लास में आकर के पढ़ना है, और पढ़ाने के लिए भी हमारे आईआईटी से पढ़े हुए शिक्षक हैं, विभिन्न जो है आईआरआई से पढ़े हुए हैं, विभिन्न बड़े बड़े बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कुछ शिक्षक यहाँ से भी पढ़े हुए हैं। तो ये एक ऐसा जो है समूह है शिक्षकों का जो पठन पाठन के लिए समर्पित है, और निश्चित रूप से जिसको पढ़ना है, रियल सेंस में पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है, और विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, या कला संकाय सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो करियर बनाना चाहते हैं, अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं, क्लासरूम में बैठने का जो पेशेंस हासिल करना चाहते हैं और बैठ करके कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये निश्चित रूप से ये बड़ा केंद्र है। और केवल यहाँ पे एडमिशन और सीधे जो है परीक्षा ऐसा नहीं है, यहाँ पे कम से कम 4 महीने यहाँ पे क्लास चलती है, उसके बाद तो क्लास होती है, अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस भी हम देखते हैं, और निश्चित बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है। तो जिनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद कुछ बनना है, केवल सीधे डिग्री नहीं लेनी है, ये डिग्री देने का कोई केंद्र नहीं है, ये पठन पाठन टीचिंग लर्निंग का सेंटर है, और टीचिंग लर्निंग के लिए आप यहाँ पे आए। तो ये उदय प्रताप कॉलेज के प्रिंसिपल सर ने जिन्होंने सारी बातें बताई हैं जो है प्रवेश को लेकर के। बाकी हम सर से मिलते रहेंगे और भी जो चीज़ें होंगी उसको डिस्कस करते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।